सभी को नमस्कार। अपने कक्षा 11 के सिलेबस में चल रहे हैं और कक्षा 11 के सिलेबस में अपने लेसन 4 है समतल में गति और उसके अपने पार्ट 14 में है। आज के जो वीडियो में अपने पहले वाले जो वीडियो थे उसमें अपने चर्चा की थी अदिश गुणनफल के बारे में। काफ़ी विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाया था अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल के क्या क्या उदाहरण हैं और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी उसमें अपने अधिकतर कर चुके हैं। आज अपने देखेंगे सदिश गुणनफल क्या होता है, इसके कौन कौन से नाम होते हैं। सदिश गुणनफल भी होता है, क्रॉस गुणनफल भी होता है और क्रॉस और अपने वर्जीय गुणनफल भी इसको अपने कहते हैं। बस अंतर क्या है, अदिश गुणनफल में डॉट आता था और इसमें क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तब वह सदिश राशि प्राप्त हो तो उसको क्या बोलेंगे, सदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे अदिश गुणनफल में क्या किया था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो उसे अदिश राशि प्राप्त हो तो उसको अदिश गुणनफल कहते हैं। इसमें अगर दो सदिशों का अगर सदिश गुणनफल करेंगे तो उसे कौन सी राशि प्राप्त होगी, आपको सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे अपनी सदिश गुणनफल भी कहते हैं, वर्जीय गुणनफल भी कहते हैं। और दो सदिशों के मध्य अपने इस क्रॉस प्रोडक्ट को लगाते हैं, इसको लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है डॉट प्रोडक्ट के स्थान पर। ठीक है, अपने इसमें मान लेते हैं कि माना दो सदिश ए व बी है जिनके मध्य कोण थीटा है और परिमाण ए व बी है, तब सदिश गुणनफल को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ये कितना आएगा अपने पास में, सदिश ए क्रॉस बी इजिकल टू कितना आएगा, सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण और इंटू कितना आएगा साइन थीटा और ये कितना लेगा अपने पास में एन कैप आ जाएगा। ठीक है, ये सदिश गुणनफल की परिभाषा होगी कि अपने पास में दो सदिश ए व बी है जिनके मध्य कोण कितना थीटा है और परिमाण कितना ए व बी है, तब सदिश गुणनफल को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, ए क्रॉस बी इजिकल टू ए का परिमाण बी का परिमाण और साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है। ठीक है, जिसकी दिशा ए व बी के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसमें बताएंगे कि जहां एन कैप क्या है, एकांक सदिश है जिसकी दिशा ए व बी के तल के लंबवत होती है। ठीक है, इसमें लगभग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अपने पास में, यानी परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश है। एन कैप क्या है, परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश होता है एन कैप। ठीक है, अपने क्या बताएंगे, इसको ये भी बता सकते हैं कि जहां एन कैप क्या होता है, परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश है जिसकी दिशा ए व बी के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अब परिणामी सदिश भी अपने परिणामी सदिश की दिशा निकालने के लिए अपने दो नियमों को भी परिभाषित करेंगे अपने इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप। जहाँ एन कैप क्या होता है, परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश होता है जिसकी दिशा ए व बी के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। आगे वाला टॉपिक है कि इसमें परिणामी सदिश की दिशा में अपनी दिशा किस प्रकार से अपने इसमें निकालेंगे, नियम इसके देखेंगे अपने।
चलो देखते हैं अपने। परिणामी सदिश की दिशा से संबंधित नियम, परिणामी सदिश की दिशा से संबंधित नियम। पहला नियम होता है दक्षिणावर्त हस्त नियम, ठीक है, या आपने बोला दाएं हाथ का नियम, ठीक है। पहला नियम क्या आएगा अपने पास में, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा कि अपने पास में ये है कि अपने पास में कि दो सदिश अपने पास में, एक तो वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, और ए से बी की दिशा में ये अपने पास में है। ये परिणामी सदिश होगा R = A क्रॉस B, ठीक है। इसमें क्या है कि दाएं हाथ के अनुसार कि सदिश अंगुलियों को, ठीक है, अंगुलियों को क्या करेंगे अपने सदिश A से B की तरफ मोड़ो अपने। देखिए दाएं हाथ का नियम क्या बताएंगे, सदिश A से B की तरफ मैंने अंगुलियों को मोड़ रखा है और जो अंगूठा होता है वो परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। तो परिणामी सदिश कितना है अपने पास में, A क्रॉस B। तो अपनी अंगुलियां किस तरफ मोड़ रखी, A से B की तरफ, और अल्प कोण कितना ये थीटा है। तो A से B की तरफ मोड़ रखा तो R = कितना होगा, A क्रॉस B। अगर B से A की तरफ मोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की अंगुलियों को, दाएं हाथ की अंगुलियों को A से B की ओर मोड़ा जाए और अंगूठा परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो R = कितना हो जाएगा अपने पास में, A क्रॉस B हो जाएगा। इस प्रकार से अपने इसकी दिशा निकालेंगे, ठीक है। अगला होता है अपने पास में दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी अपने पास में इसी प्रकार से है, जैसे ये अपने पास में कोई दाएं हाथ में इस प्रकार से पेच है अपने पास में, ठीक है। इस पेच को अपने A से B की ओर मोड़ रहे हैं, ये कोण थीटा है इसका, ठीक है। पेज को किस तरफ मोड़ रहे हैं, अपने A से B की ओर। तो A से B की ओर मोड़ेंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, परिणामी सदिश की दिशा होगी। R = इसमें कितना आ जाएगा, A क्रॉस B आ जाएगा, ठीक है। तो दक्षिणावर्ती पेज का नियम क्या बताएंगे अपने, ये बताएंगे कि इस नियम के अनुसार पेज को A से B की ओर तल के लंबवत रखकर A से B की ओर छोटे कोण की दिशा में अगर मोड़ेंगे तो मोड़ने पर, घुमाने पर पेज जिस दिशा में आगे बढ़ता है वो उसके परिणामी सदिश की दिशा होगी, ठीक है। पेज जिस दिशा में आगे बढ़ेगा वो क्या होगी, उसके परिणामी सदिश की दिशा होगी, यानी A और B के तल के लंबवत रखकर। यानी इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी पेज को A व B के तल के लंबवत रखकर पेज को A से B की ओर घुमाने पर जिस दिशा में पेज आगे की ओर बढ़ता है वह दिशा परिणामी सदिश की दिशा होगी। इसका कितना देगा, R = A क्रॉस B। अगर B से A की ओर मोड़ेंगे तो कितना देगा, B क्रॉस D हो जाएगा। तो ये अपने पास में दक्षिणावर्ती पेच नियम, ठीक है। और दो नियम डिफाइन करते हैं इसमें अपने, एक दाएं हाथ का नियम होता है और एक क्या होता है, दक्षिणावर्त पेच नियम होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को डिफाइन करना। जैसे अपने दाएं हाथ का तो ये नियम इस प्रकार डिफाइन करने अपने, ठीक है। अंगूठा तो परिणामी सदिश की दिशा है और जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो A से B की ओर मोड़ा आपने, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, B से A की ओर मोड़ देंगे तो परंतु उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। दिशा का इसमें विशेष कर ध्यान में रखना है, जबकि अदिश गुणनफल में दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब इसके अपने देखते हैं सदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है कि सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे, सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है। इसको डिफाइन करेंगे। चलो भी, सदिश गुणनफल की परिभाषा क्या कहती है अपने को? सदिश गुणनफल की परिभाषा से क्या होगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना आएगा? A का परिमाण आएगा, B का परिमाण आएगा, इनटू में साइन थीटा और n कैप आएगा। ठीक है, अब इसका क्रम चेंज कर दो आप क्रम विनिमय के अनुसार। ठीक है, इंप्लाइज इसको क्या कर दूं मैं? B क्रॉस A कर दूं। ठीक है, तो देखो ये तो क्या था, इस प्रकार से ही है इसका, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो वेक्टर क्या था अपने पास में? A था। ठीक है, इसको अपने थीटा था। ठीक है, और इसका परिणामी सदिश कितना था? A क्रॉस B था। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर कोण कितने का होता है? पूरा अगर एंगल घुमाए तो 360 का होता है अपने पास में। आई बात समझ में? ये अब अपने को क्या करना है? इसको B A क्रॉस B तो है ही अपने पास में, ये तो आ गया। अब इसको क्रम चेंज करना है अपने को। क्रम चेंज करेंगे तो B से A की ओर घुमाने पर इसका कोण कितना होगा? ठीक है, तो B से A से B में तो अपने पास थीटा था, और B से A में घुमाएंगे तो टोटल कोण तो कितना होता है? 360 होता है। तो B से A घुमाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? उसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, यानी B क्रॉस A निकालना चाहिए। ठीक है, अब अपने पहले तो क्या है कि A से B है। ठीक है, अब अपने क्या B क्रॉस A निकालेंगे, ये निकालना चाहते हैं, तो ये कितना आएगा अपने पास में? 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, 360 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा? ये B का परिमाण आएगा, A का परिमाण आएगा, इनटू में साइन 2 पाई माइनस थीटा और n कैप। ये विशेष कर ध्यान में रखना कि साइन में 2 पाई माइनस थीटा जो मान होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? B क्रॉस A, ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा और n कैप, पीछे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? B क्रॉस A इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस A क्रॉस B। तो क्या ये बराबर में मिलेगा? नहीं हुए। क्रम विनिमय में क्या होता है? बराबर में होना चाहिए, परंतु होगा नहीं, तो बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया। तो इंप्लाइज अपने क्या बताएंगे कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर में नहीं होता है, क्योंकि दिशा का फर्क पड़ जाता है। इसमें दिशा क्या होगी? इसकी उल्टी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अपने को इसमें ध्यान में रखना है। ये तो अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज अपने इसमें एक ही किया है, इससे अपनी आगे